नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बीएड वर्सेज बीटीसी सुप्रीम कोर्ट केस में आपके मन में क्या विचार हैं, क्या प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं? बीएड वर्सेज बीटीसी, डीएलएड, बीएसटीसी की जो सुप्रीम कोर्ट से आने वाला फैसला है, उस फैसले में देरी होने के कारण से आपके मन में भी कई सवाल आ रहे होंगे, कई विचार आ रहे होंगे। तो इन विचारों में हम आपके विचार भी शामिल करते हैं और तमाम लोगों के मेरे पास प्रश्न आए हुए हैं, उनके प्रश्नों को शामिल करते हुए क्या ये प्रश्न आपके विचारों से मेल खाते हैं? अगर हाँ, आपके विचारों से मेल खाते हैं, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपने मन में आने वाले सवाल और आपके मन में क्या विचार आते हैं, क्या प्रश्न उठते हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें ज़रूर लिखें। हम आपके विचारों को अगले वीडियो में शामिल ज़रूर करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं बीएड वर्सेज बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के। तो आज हम शामिल करते हैं कुछ लोगों के चंद सवालों को कि उनके मन में क्या प्रश्न उठ रहा है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस को लेकर के। चंदन ओझा जी, सुप्रीम कोर्ट अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चंदन ओझा जी का सवाल है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या अर्थात कि जो बीएड वर्सेज बीएसटीसी के फैसले में देरी कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ, प्रशिक्षित युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये प्रश्न है चंदन ओझा जी का। हम अपनी प्रतिक्रिया को उनके प्रश्न में शामिल करते हैं कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया है, जो हमारा जवाब है न्यायिक प्रक्रिया है। देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान होता है, इस बात को आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के फैसला आना एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इस संवैधानिक प्रक्रिया में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन देर से आया हुआ न्याय भी अन्याय के समान है। अगला सवाल लेते हैं, उत्तराखंड से है विपुल जी का। बीएड पीआरटी से बाहर होगा, अगर रखना होता तो तुरंत डिसीजन आता। देखिए, विपुल जी का कहना है कि बीएड पीआरटी से बाहर होगा, अगर रखना होता तो तुरंत इसको रख लिया जाता, तुरंत डिसीजन आता। तो साथियों, इसमें हम कह सकते हैं कि जो आपके प्रश्न का जवाब है, इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि हो सकता है क्या चल रहा है। आपका भी प्रश्न सही हो सकता है, आपका भी विचार सही हो सकता है कि बीएड प्राथमिक भर्ती से बाहर हो रहा है या दोनों को एलिजिबिलिटी दी गई है। तो तमाम तरीके के सवाल हैं। या हो सकता है कि बीएड प्राथमिक भर्ती से बाहर हो रहा है, जो जिन राज्यों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो उन राज्यों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुनाए, जैसा कि उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान माननीय जजेज के द्वारा कहा गया था कि जो भर्ती चल रही है तो उस भर्ती प्रक्रिया में हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी आपका सवाल सही हो सकता है। तो साथियों, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, सुपर टेट परीक्षा कब होगा? तो साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती तब आएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आएगी और सुपर टेट भी आएगा। क्योंकि जब तक जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पसला फंसा होता है, तो पसला फंसे होने के कारण सरकारें में जो है कि भर्ती निकालने में डरती हैं। तो अगला सवाल है साईं जी का, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश वर्ग 3 में ज्वाइनिंग दे दी है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के अधीन है। यानी कि जो वर्ग 3 की ज्वाइनिंग तो दे दी है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। तो एमपी वालों का क्या होगा
यानी कि जो अभी वर्ग 3 की भर्ती अगर सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन जो है डीएलएड के फेवर में आ जाता है तो उसका क्या होगा, क्योंकि हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि जो भर्ती है सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। तो मैंने आपको सवाल का उत्तर तो दे दिया है, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वर्सेज बीएसटीसी के हियरिंग के दौरान कहा है कि जहां भर्ती प्रक्रिया चल रही है तो वहां भर्ती प्रक्रिया को संपन्न होने दीजिएगा। उनके साथ हम किसी भी तरह, आपकी आवश्यकता है, आपके स्टेट की आवश्यकता है, टीचरों की आवश्यकता है, जिस स्टेट में है जहां भर्तियां चल रही हैं उस भर्ती प्रक्रिया में हम कुछ भी नहीं करेंगे। यानी कि जो भी डिसीजन आएगा, जिस दिन से डिसीजन आएगा तब से लागू होगा। अब जो है शनिवार माल जी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बीएड वर्सेज बीएसटीसी का फैसला कब देगा, अगर जब देगा, अगर डिसीजन दे देता तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा। जैसा कि आपने बता दिया है, आपको पता लग गया है कि 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की डेट दी गई है और जैसे ही सुनवाई होती है तो ये सारा जो झंझट है वो ख़त्म निश्चित रूप से हो जाएगा। इस बात को हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। अगला सवाल है, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में तो बीएड, डीएलएड, एनआईओएस, डीएलएड, बीटीसी सब को शामिल किया गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों लगाई गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, बिहार से सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों लगाई इसके बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बिहार में जो है लिखित परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों का चयन ज़्यादा हो सकता है, कि जिस कारण से वेटिंग में भी बीएड कैंडिडेट ही आएंगे। यानी कि जो डीएलएड बीटीसी हैं उनकी क्वालिफिकेशन मिनिमम यानी कि इंटरमीडिएट होती है, मैक्सिमम भी इंटरमीडिएट रखी गई, जबकि जो बीएड कैंडिडेट हैं वो आफ्टर ग्रेजुएशन ही बीएड करते हैं। उसके बाद देखिए, जहाँ पर लिखित एग्ज़ाम हो रहा है आने वाले समय में, तो लिखित एग्ज़ाम में भी जो है बीएड कैंडिडेट ज़्यादा बैठेंगे और उनके जो है कि लिखित एग्ज़ाम में पास होने की जो पास होने का रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो बीएड, बीटीसी या डीएलएड से कई गुना ज़्यादा होगा। तो जिस कारण से उन्होंने राजस्थान की तरह ही राजस्थान रिट पिटीशन को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है कि उनका सीधा सीधा मानना है, अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हम ही रहेंगे, बीएड शामिल नहीं होगा, तो अगर पद ज़्यादा होंगे, तो अगर हमारे अंक कम भी होंगे तो हम दूसरे वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे और हमारा चयन श्योर हो जाएगा। अगर बीएड वाले रहेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा और बीएड वाले कंपटीशन को क्रैक जो है कि ज़्यादा करेंगे, मेरिट हाई जाएगी, क्योंकि अगर बीएड वाले जो है कि इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे तो मेरिट जो है हाई भी जाएगी, तो सेकंड बार की जो काउंसलिंग आएगी उसमें हमारा चयन आ जाएगा, क्योंकि वेटिंग में भी हम ही लोग रहेंगे और चयन जो प्रक्रिया है उसमें भी जो मेरिट लिस्ट है उसमें भी हमारे ही लोग रहेंगे। बीएड के बाहर होने से जो है कि हमारा जो सिलेक्शन है वो आसान हो जाएगा। तो अब सवाल आता है कि बिहार सुप्रीम कोर्ट की याचिका की अगली सुनवाई कब है? बिहार में जो बीएड वर्सेज बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट याचिका है उसके अगली सुनवाई 28 अगस्त को है। प्रश्न अगला है, सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कुल कितनी याचिकाएं लगी हैं? बिहार की याचिका से फाइनल निर्णय में कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा देवेश शर्मा जी की याचिका लगी है, देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और बिशन सिंह राजस्थान से हैं जिन्हें स्टेट ऑफ राजस्थान के, उसके अलावा भगवान कृष्ण वर्सेज एनसीटी और सेंट्रल गवर्नमेंट एमएचआरडी, ये सारी जो है कि ये पार्टियां बना रखे हैं जो बिहार से हैं। अगर बिहार के केस से देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फाइनल निर्णय में ये फर्क पड़ गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस था वो थोड़ा डिले हो गया। जो 11 अगस्त को फाइनल सुनवाई होनी थी वो 29 अगस्त को चला गया, यानी कि बिहार का जो केस है वो परमिटेड कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के उसी केस की तरह। तो जिस कारण से जो सेम केस होने के कारण से
इस केस में आपने देखा होगा कि जो जजेज हैं वो जस्टिस बोस जी हैं, जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी हैं, और उसके अलावा आपने देख लिया होगा एक मैडम जजेज हैं, मेरे ख्याल से मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, अनुराधा बाली, अनुराधा बाली जी करके हैं शायद मेरे ख्याल से। तो ये जजेज जो पहले से ही बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस में रहे हुए हैं, तो वही जजेज इस केस में भी हैं, जिस कारण से जो क्योंकि जजों को ऑलरेडी नॉन थे पहले के जो केस लगे हुए थे, इस कारण से इस केस को भी समझते हुए उन्होंने जो है कि इस केस की सुनवाई होने से बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जनवरी तक हियरिंग चली, उस केस की सुनवाई बाद में रख दी गई है। तो साथियों, अगला सवाल है कि केबीएस और उत्तर प्रदेश पीआरटी का रिजल्ट कब तक आएगा। जो केबीएस पीआरटी भर्ती चली थी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश पीआरटी की का जो एग्ज़ाम हुआ जिसमें प्रतीक मिश्रा का केस फाइल हुआ, प्रतीक मिश्रा के केस के कारण से उत्तर प्रदेश पीआरटी की भर्ती का रिजल्ट जिसमें बीएड शामिल है उसको रोका गया है। और केबीएस में जो है कि केबीएस में जो केबीएस के रिक्रूटमेंट चले थे, उस रिक्रूटमेंट में बीएड वालों का रिजल्ट रोका गया है, ताकि ये जो केस है कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन रखा गया है, जिस कारण से ये सारे रिजल्ट अभी तक केबीएस हो, उत्तर प्रदेश पीआरटी हो, ये रोके गए हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का केस फाइनल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट से केस का फाइनल डिसीजन आता है, तो केबीएस पीआरटी का रिजल्ट और उत्तर प्रदेश पीआरटी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। तो साथियों, आज के ये महत्वपूर्ण सवाल कैसे लगे और आपके मन में क्या विचार आते हैं, बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं और आपके मन में क्या विचार आ रहा है। जो फैसला देरी से होने के कारण से कितना इसका खामियाजा आम प्रशिक्षित बेरोजगारों को भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से अपने कमेंट में दें और कमेंट बॉक्स के नीचे अपना स्टेट जरूर लिखें, किस स्टेट से हैं आप और आपके यहाँ जो है कि भर्ती प्रक्रिया क्या चल रही है। और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अगली वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे कि इस तरीके की चर्चाएं आपके बीच बीच में मैं सवाल लेते रहता हूं, जो सवाल उठते हैं वो सवाल कैसे रहेंगे। साथ में मध्य प्रदेश वर्ग 3 की जो द्वितीय काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग शुरू हो रही है, उसके बाद जो तृतीय वेटिंग लिस्ट भी आएगी, उसकी काउंसलिंग प्रोसेस भी शुरू हो रही है, उससे संबंधित भी अगली अपडेट हमारी रहेगी कि क्या उस प्रक्रिया में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तब तक के लिए जानकारी के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।